हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो गाइस, कैसा लग रहा है एपिसोड, तो बता दिया करो आप लोग, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड। पिछले एपिसोड में हम सबने देखा था नितिन ने लेवल 9 के टॉप पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके अंदर उसके बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स खर्च हो गए थे, जिसके कारण नितिन बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि फिर से वह अब गरीबी की रेखा की तरफ खींचे जा रहा था। नितिन ने एक गहरी सांस ली और उसने अपने आप में ही बुदबुदाया, इसे भूल जाते हैं, वैसे भी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन करके अपने लेवल को आगे बढ़ाना है। इससे मैं कभी और निपट लूंगा। आखिर अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ खोना पड़ रहा है। अब वैसे भी मेरे को हाफ संत लेवल तक जाने के लिए एक स्टेप ही और चलना है और फिर मैं भी हाफ संत लेवल तक पहुंच जाऊंगा। अब क्योंकि ऐसा ही होना था, तो अब इसके बारे में ज्यादा सोचकर परेशान होने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। नितिन ने फिर से एक गहरी सांस लेते हुए अपनी सारी हालत को सही कर लिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर से उसने अपने पास बचे हुए 300 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को उस ग्रेड 6 की फॉर्मेशन के अंदर फेंक दिया। जैसे ही उसने उन स्टोन्स को उस फॉर्मेशन के अंदर फेंका, अचानक से फिर से उनके अंदर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा निकलकर वहां पर फैल गई। फिर उसके बाद में नितिन ने एक स्कारलेट फ्रूट लिया और उसको खा लिया। वह स्कारलेट फ्रूट उसको वहां से मिला था जहां पर वह विधि और उसके साथियों के साथ में गया था। वहां पर उसको 6 स्कारलेट फ्रूट्स मिले थे, क्योंकि विधि, राहुल, मोहित और दीपा ने एक एक स्कारलेट फ्रूट लेके अपना हाफ संत लेवल हासिल कर लिया था, इसीलिए उनके वह किसी काम का नहीं था और उन्होंने खुशी खुशी सारे स्कारलेट फ्रूट्स नितिन को दे दिए थे, जिसके कारण अब उसके पास 6 स्कारलेट फ्रूट्स बचे हुए थे। और जैसे स्कारलेट फ्रूट नितिन के मुंह के अंदर गया, नितिन अचानक से एक एनर्जी का धक्का महसूस कर सकता था जो उसको खाने के बाद में आया था। जैसे कोई बर्फ अपने मुंह में जाने के बाद में पिघल जाती है, उसी तरह से वह स्कारलेट जुगनू फल भी मुंह के अंदर जाते ही गायब हो गया। थोड़ी देर के अंदर वह अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको सफलता की ओर धकेल रहा हो। लेकिन नितिन इतना ज्यादा उत्सुक भी नहीं था, क्योंकि उसको पहले से पता था कि इस एक स्कारलेट फ्रूट से उसको कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिलने वाला था, क्योंकि जिस टेक्निक का वो यूज कर रहा था उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं। लेकिन फिर नितिन ने एक और स्कारलेट फ्रूट निकाला, लेकिन उससे भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में उसने कुल मिलाकर 4 स्कारलेट फ्रूट खा लिए थे और फिर नितिन को कुछ महसूस हुआ। उसके बाद में अपने आसपास में फैली हुई सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ ही पल बाद में उस हॉल के अंदर एक कर्कश की आवाज आई। नितिन को महसूस हो रहा था कि जितनी भी बेड़ियां उसके शरीर के अंदर लगी हुई थी वह सभी टूट गई हो। उसे ऐसा लग रहा था और उसके साथ में उसको ऐसा भी लग रहा था कि उसके सामने अभी एक नई दुनिया बनने जा रही हो। उसके शरीर ने वह सभी दरवाजे खोल दिए थे, जिससे सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के अंदर आराम से जा सके। और कुछ ही पल में वहां की सारी ऊर्जा को इकट्ठा करने के बाद में अचानक से उसके शरीर के अंदर एक उछाल महसूस हुआ और नितिन इसके बाद में हाफ संत लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन नितिन अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि हाफ संत लेवल का लड़ाकू अभी भी संत लेवल की उपाधि से बहुत ज्यादा दूर था। लेकिन अब उसने वह सभी लेवल्स पार कर लिए थे और अब वह संत लेवल के एरिया के अंदर पहुंच चुका था। अब हाफ संत के नाम के साथ में उसकी बॉडी के अंदर अलग चेंजेस आ गए थे। अब उसकी आत्मा पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई थी, साथ ही उसके शरीर के अंदर भी कुछ अलग चेंजेस आ गए थे। पहले से ज्यादा मजबूत बॉडी उसको मिल चुकी थी। नॉर्मल मृत्यु की सीमा 200 थी, लेकिन अब जब उसने अर्ध संत लेवल को हासिल कर लिया है तो अब उसकी एज भी 500 तक पहुंच गई थी। अब नितिन के पास इतनी ज्यादा शक्ति आ गई थी कि वह नवजात संत लेवल के लड़ाकू को आराम से हरा सकता था और अपनी आत्मा और भौतिक शरीर को पावर को मिलाकर वह एक संत लेवल स्टेज 1 के लड़ाकू को क्लोज कॉम्बैट फाइट के अंदर हरा सकता था। नितिन ने मन ही मन में सोचा, अब मैं अपनी इस शक्ति के साथ में आराम से फाउंडर अर्जुन को हरा सकता हूँ, अगर एक बार फिर से मेरी उनसे फाइट हुई तो। लेकिन बड़े ही दुख की बात है, अब मैं फिर से गरीब हो गया। कुछ समय पहले जब मेरे को मास्टर टीचर एकेडमी का प्रिंसिपल बनाया गया था, तब मेरे को बहुत सारे उपहार दिए गए थे और
उन सभी उपहारों को लेने के बाद में मुझे तो ऐसा ही लगा था कि मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ, और इसी अहंकार के अंदर उसने बहुत सारे उपहारों को लेने से मना भी कर दिया था, जिसका अब उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब उसने जो कल्टीवेशन स्टार्ट करी थी उसके अंदर उसको भिखारी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता था। गरीबी तो दूर की बात है, ये तो एक सपने की तरह था। जब भी वह ऐसा सोचता था कि वह अब अमीर बन गया है, लेकिन उसी पल उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता था जिसके कारण वह फिर से गरीबी की रेखा के अंदर खींचा जाता था। उसको तो पहले से ही सेंट असिस्टेंट डिसिफर के साथ में बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन उसने तो उससे भी अलग काम कर दिया। उसने अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए सेंट डिसिफर को स्वर्ग की एक टेक्निक बना दिया था, जिसके कारण अब उसके अंदर उससे भी ज्यादा एनर्जी लगती थी। और बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन जिसका उसने यूज किया था, अगर उससे कोई लड़ाकू अपनी कल्टीवेशन करता है तो वह आसानी से अपने लेवल को बढ़ाने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन अगर वह उन्हीं हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स का यूज करता है तो वह तो उसकी तरह होगा जैसे कि एक तालाब के अंदर कोई पत्थर फेंका जा रहा हो। नितिन ने सोचा, अब मेरे को कुछ भी करके वापस से हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स कमाने होंगे, क्योंकि अब मुझे हाफ संत लेवल को पार करने के लिए उनकी जरूरत होगी। अब मुझे अपने पास में जो भी कीमती चीजें हैं उनको बेचना होगा, जो मुझे क्लाउड मिस्ट के राजाओं द्वारा दी गई थी। अब मैं उनको बेचकर ही कुछ हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स कमा सकता हूँ। लेकिन मैं उनको बेचूंगा कहाँ पर, क्योंकि होंगवान शहर के अंदर कोई भी इतना अमीर नहीं होगा जो मेरे उन सभी उपहारों को खरीदने के योग्य हो, क्योंकि वह उपहार बहुत ही ज्यादा महंगे थे। और अगर मैं होंगवान साम्राज्य के महल के अंदर भी जाऊं तो वह भी मेरे सारे उपहारों को खरीदने में असमर्थ होंगे, क्योंकि उनके पास में भी इतनी ज्यादा पूंजी नहीं होगी कि वह एक भी ट्रेजर को खरीद सके। नितिन सोच ही रहा था कि वो किसको बेचे, लेकिन अचानक से उसको एक तरीका आया। शायद मैं अपना माल उन्हें बेच सकता हूँ। जब मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर नितिन को प्रिंसिपल बनाया जा रहा था, तब हेड उत्कर्ष ने उसको बताया था कि टियर 1 साम्राज्य के कुछ राजा यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मैं इन 4 साम्राज्य के राजाओं को अपना माल बेच दूं तो शायद मैं इसे बेचकर कुछ हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स तो कमा सकता हूँ। शायद मुझे उनसे 2000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स तक तो मिल ही जाएंगे। नितिन यही सोचते हुए उस हॉल से बाहर निकलने के लिए खड़ा हो गया, और उसने अपने सारे कपड़े ठीक किए और वो वहां से बाहर निकल आया। लेकिन उसने सोचा, लेकिन मुझे उन सभी से मिलने से पहले मुझे प्रिंसिपल के मकबरे में जाके लाइटनिंग रेजोनेंस स्टोन को हासिल कर लेना चाहिए, जो उसको हाफ संत लेवल से नवजात संत लेवल तक पहुंचाने में काम आएगा। लेकिन अभी भी उसके पास बहुत ज्यादा समय था, क्योंकि अभी तक वह हाफ संत लेवल स्टेज 1 पर ही था और उसको समय लगने वाला था। लेकिन वह पहले ही उस स्टोन को लेकर अपने पास रख लेना चाहता था, ताकि जब भी उसको जरूरत पड़े तो वह उसका यूज कर सके। कल्टीवेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद में नितिन सीधा हेड उत्कर्ष को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही नितिन ने हेड उत्कर्ष को देखा और वह कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही हेड उत्कर्ष ने नितिन को देख लिया था, और वह उत्सुकता से नितिन के पास आते हुए बोलते हैं, प्रिंसिपल नितिन, आपके लिए एक खुशखबरी है। नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि क्या खुशखबरी हेड उत्कर्ष लेकर आए हैं मेरे लिए। नितिन हेड उत्कर्ष से सवाल पूछने वाला था, लेकिन नितिन की शक्ल देखकर हेड उत्कर्ष समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा, आपने मुझे कुछ समय पहले बोला था कि आपको एंटाइप की रानी का ब्लड एसेंस चाहिए, तो वह हमें मिल चुका है। बीस्ट हॉल ने हमें वह दे दिया है। मैं कुछ समय पहले बीस्ट हॉल गया था, तो वहां पर जाते ही मैंने उन सभी से आपके बारे में बात करी, तो उन्होंने मुझे खुशी से वह एंटहाइव की रानी का ब्लड एसेंस दे दिया। हेड उत्कर्ष ने उत्साहित होते हुए कहा, और हाँ, मुझे आपका 7 स्टार बीस्ट टेमर का सील भी मिल गया है। हेड उत्कर्ष ने अपनी स्टोरेज रिंग से वह दोनों चीजें निकाल ली, और नितिन ने बोतल हाथ में लेते हुए हेड उत्कर्ष की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, हेड उत्कर्ष, लेकिन आपने तो मेरे से पहले कहा था कि एंटहाइव की रानी का ब्लड एसेंस बहुत ही ज्यादा महंगा होगा और वह कुछ 2000 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स में मिलेगा, तो फिर आपको ये ऐसे कैसे मिल गया? क्योंकि अब तक तो मैंने हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स को इकट्ठा भी नहीं किया। जब नितिन पिछली बार हेड उत्कर्ष से ब्लड एसेंस की बात करने के लिए आया था, तो हेड उत्कर्ष ने उसको पहले बता दिया था कि ब्लड एसेंस की बोतल बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है।
एक बोतल लेने के लिए ही उन्हें कम से कम 2000 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स देने होंगे। हेड उत्कर्ष ने जब देखा कि नितिन बहुत ज्यादा उलझन में है, तो हेड उत्कर्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी सारी चीजों के बारे में उनको बता दिया कि आपने किस प्रकार से क्लाउड मिस्ट के सभी बीस्टों को एक अपने काबू में कर लिया है, और ये बीस्ट होल के लिए बहुत ही बड़ा योगदान था। इसीलिए उन्होंने बिना किसी हाई लेवल स्पीड स्टोन के भुगतान के आपको ये फ्री में दे दिया है।